मैं अमिता डोभाल अपने चैनल के माध्यम से आज आपको अलंकार पढ़ा रही हूँ। ध्यान दीजिए, अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, अर्थात अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। इसलिए काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जैसे आभूषण नारियों के श्रृंगार होते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का लक्षण शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाली वर्णन शैली को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। पहला शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में चमत्कार लाने वाले शब्द को हटाकर कोई अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वहाँ अलंकार नहीं रहता। अनुप्रास, श्लेष, यमक शब्दालंकार है। दूसरा अर्थ अलंकार, जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति आदि अर्थालंकार है। तीसरा उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार होता है। आइए पढ़ते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। स्पष्टीकरण सुनिए, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात स वर्ण बार बार आया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है और दूसरी पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अर्थात जब हम अनुप्रास अलंकार देखते हैं तो हर शब्द का पहला व्यंजन एक जैसा होना चाहिए, चाहे वह स है, अगर उसमें मात्रा लगी है सी, सा, लेकिन पहला जो व्यंजन है वो स है तो स ही होना चाहिए, र है तो र ही होना चाहिए। कम से कम 2 शब्दों में एक जैसा व्यंजन आना चाहिए, तभी अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण समझिए। आपके लिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के लिए जो व्यंजन बार बार आ रहा है उसको लाल रंग से दर्शाया गया है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। पहला तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है। दूसरा बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़त आकार, यहाँ शुरू के 3 जो व्यंजन है वो ब है और बाद में चाहत चढ़त में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तीसरा सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हुई है। चौथा कलकानन कुंडल मोर पखा, रुपये बनमाल विराजती है, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है। पांचवा कालिंदी कूल कदम्ब के डारण,
यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है। छठा, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है कोयले कदम्बन। सातवां, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, यहाँ व वर्ण की आवृत्ति है कमल कोमल कर में क वर्ण की आवृत्ति है। आठवां, बहता कहता कुल 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 कल कल, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। नौवां, कायर क्रूर कपूत कुचाली यों ही मर जाते हैं, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। 10वां, मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति है। 11वां, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति है। 12वां, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है। 13वां, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति है। 14, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है। अर्थात अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है और लयबद्धता आती है अनुप्रास अलंकार से। तो आपने ये समझ लिया होगा कि एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा अलंकार है यमक। यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, भिन्न मतलब अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। स्पष्टीकरण सुनिए, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों जगह अर्थ में भिन्नता है। पहला घटा बादल और अंतिम घटा कम होना। दूसरा उदाहरण सुनिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। बेर शब्द 2 बार आया है, तो बेर शब्द में पहले बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरे बेर का अर्थ है 3 बेर के फल। स्पष्टीकरण सुनिए, यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है, दोनों जगह अर्थ में भिन्नता है। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। तीसरा, कनक कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाय, वाह पाए बौराए जग वाह खाए बौराए। यहाँ 2 बार कनक शब्द आया है, पहले का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा, इसलिए यमक अलंकार है। चौथा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। पहला मन का अर्थ है माला का मोती, दूसरे मन का अर्थ है मन का मोती। पांचवा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, दूसरे तारे का अर्थ है आसमान के तारे। छठा, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। पहले लहर का अर्थ है तरंग, दूसरी लहर का अर्थ है मचलना। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आया किंतु अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लेनी। बेनी मतलब कवि और बेनी चोटी। 8वां, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति मतलब जरासी, रति कामदेव की पत्नी। 9वां, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। पहला उर्वशी का मतलब हृदय में बसी और दूसरा उर्वशी का मतलब गले में पहनने का आभूषण। 10वां, खग कुल 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 सा बोल रहा। पहले कुल का मतलब समूह और दूसरे कुल का मतलब कलरव। अर्थात
यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है किंतु अर्थ अलग होता है। तीसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। इसमें कहा गया है कि कुल के कुपुत्र की गति दीपक के समान होती है, दिए के समान होती है। बारे उजियारो करे, बारे मतलब दीपक के अर्थ में जलाने पर, और पुत्र के अर्थ में बचपन में। बड़े अंधेरे होए, बड़े मतलब बालक के अर्थ में बड़ा होने पर, और दिए के अर्थ में बुझने पर। तो एक शब्द के 2 अर्थ हैं। दूसरा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ स्पष्टीकरण देखिए। पानी शब्द के अर्थ, मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में आत्मसम्मान, आटे के अर्थ में साधारण जल। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। तीसरा, मेरे मानस के मोती। मानस मतलब मन तथा सरोवर। चौथा, मंगन को देत पट बार बार। पट मतलब किवाड़ बंद करना, देत मतलब वस्त्र देना। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, यौवन से पूर्व की अवस्था। छठा, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री राधिका, वृषभ की अनुजा। हलदर, बलराम, हल को धारण करने वाला। सातवां, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कवि अच्छे शब्द, व्यभिचारी अच्छा रूप रंग, चोर सवर्ण। आठवां, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्यामु हरित द्युति होए। हरित द्युति हर लिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है। हरे भरे प्रसन्न हरे रंग के लिए। श्यामु पाप, कालिमा और कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे तो श्लेष अलंकार होगा। अर्थालंकार। पहला, उपमा। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कारपूर्ण समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 बातें होती हैं। पहला, उपमेय। दूसरा, उपमान। तीसरा, वाचक शब्द। चौथा, साधारण धर्म। पहला, उपमेय, जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए। दूसरा, उपमान, जिससे तुलना की जाए। तीसरा, वाचक शब्द, जो शब्द समानता बताने वाले हों उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। सा, सी, सम, समान, सदृश्य आदि। चौथा, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। तो ये चारों अलंकार में जो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म है, ये कभी कभी इसमें से एक कम होता है, उसे लुप्तोपमा कहते हैं। यहाँ पर उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, इन 2 शब्दों को आप याद रखिए।
उपमा अलंकार में वाचक शब्द ज़रूर आएगा। सा, सी, सम, समान, सदृश्य, सरीखी जैसे तुलना करने के लिए वाचक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। साधारण धर्म होता है गुण, जिन गुणों से हम तुलना करते हैं एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से। स्पष्टीकरण देखिए उदाहरण के साथ। गंगा का यह नीर अमृत के सम उत्तम है। उपमेय है गंगा का नीर, उपमान अमृत, वाचक शब्द सम और साधारण धर्म है उत्तम। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण सुनिए। पहला, नील गगन सा हृदय शांत था हो रहा। उपमेय हृदय, उपमान गगन, वाचक शब्द सा, साधारण धर्म शांत। दूसरा, हरिपद कोमल कमल से। उपमेय हरिपद, उपमान कमल, वाचक शब्द से, साधारण धर्म कोमल। तीसरा, पीपर पात सरिस मन डोला। उपमेय मन, उपमान पीपल का पत्ता, वाचक शब्द सरिस, साधारण धर्म डोला। चौथा, लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर। उपमेय तरिणी, उपमान हंसिनी, वाचक शब्द सी, साधारण धर्म सुंदर। पांचवा, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उपमेय बच्ची, उपमान राख की ढेरी, वाचक शब्द सी, साधारण धर्म कोमल। छठा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। उपमेय नभ, उपमान शंख, वाचक शब्द जैसे, साधारण धर्म नीला। सातवां, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। आप देख रहे हैं यहाँ लाल रंग से आपकी आसानी के लिए दर्शाए गए हैं वाचक शब्द, उससे आपको समझने में आसानी होगी। आठवां, मुखबार रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। नौवां, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। 10वां, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। 11वां, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। 12वां, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। 13वां, मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। 14, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह सी। 15, कोटि कुलिश संवचन तुम्हारा व्यर्थ दरहु धनु बान कुठारा। 16, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। 17, चंवर सदृश्य डोल रहे सरसों के सर अनन। 18, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। 19, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर। 20, ये शिला सा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। आप इसमें वाचक शब्द के ज़रिए आसानी से उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं, क्योंकि वाचक शब्द के जरिए ही हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं। दूसरा, रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह आरोप कल्पित होता है। इसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता होने पर भी दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं। आपने पढ़ा उपमा अलंकार में उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, तो वहाँ तुलना की जा रही थी। यहाँ रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की जाती है, और समानता भी कैसी, कल्पित समानता। तो पहला उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ।
स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ चंद्रमा उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप है। चंद्रमा बिल्कुल अलग है और खिलौना बिल्कुल अलग है, लेकिन चंद्रमा और खिलौनों को कल्पित आरोप द्वारा समानता दर्शाई गई है। दूसरा, चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। तीसरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। स्पष्टीकरण, यहाँ राम उपमेय में रतन धन उपमान का आरोप है। चौथा, आए महंत बसंत। स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ महंत उपमेय में बसंत उपमान का आरोप है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण सुनिए। उदाहरण में जहाँ रूपक अलंकार आ रहा है वहाँ लाल रंग से दर्शाया गया है। पांचवा, चरण सरोज पखारन लागा। छठा, राम नाम मणिदीप धरु जिया देहरी द्वार। सातवां, सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नचा रहा। आठवां, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। नौवां, दुख है जीवन तरु के फूल। 10वां, सूरदास प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज बनिता उरलाई गहीरी। 11, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। 12, बाल्य की केलियों का प्रांगण। 13, अपलक नवनील नयन विशाल। 14, गोपी पद पंकज पावन की रजजा में सिर भीजे। 15, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। आशा है ये उदाहरण रूपक अलंकार के आपको याद हो जाएंगे। तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनो, जनु, जनहु, ज्यों। आपने पढ़ा उपमा अलंकार में भी उपमेय उपमान होता है, रूपक अलंकार में भी उपमेय उपमान पढ़ा और उत्प्रेक्षा में भी उपमेय उपमान पढ़ा। उपमा अलंकार में उपमेय उपमान में तुलना और रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में आरोप किया जाता है समानता का। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी उपमेय उपमान में कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है। उपमेय उपमान आपको याद हो गया होगा। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, कोई वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की खास बात है कि यहाँ कल्पना की जाती है उपमेय और उपमान में, और कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे आप उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण 1 सुनिए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। दूसरा, उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। स्पष्टीकरण, यहाँ अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। बच्चों, आप आसानी से वाचक शब्दों के जरिए उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। तीसरा, मनोमाई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी।
स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ गोपियों में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है। चौथा, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता बिमल, जल उछरत चुक मीन। स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ छीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण सुनिए। पहला, हरिमुख मानो मधुर मयंक। दूसरा, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। तीसरा, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरुभी, मंद पवन के झोंकों से। चौथा, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। पांचवा, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। छठा, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। सातवां, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। आठवां, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगो मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। नौवां, कापा कोमलता का सस्वर, ज्यों माल कोश न वीणा पर। 10वां, जो नत हुआ वो मृत हुआ, ज्यों वृंद से झरकर सुमन। 11वां, हंसते हंसते चल देते हैं पथ पर ऐसे, मानो भास्वर भाव वही हो कविताओं के। आपको वाचक शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आसानी से हो जाएगी। चौथा, मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सरल शब्दों में, जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, पहला, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। स्पष्टीकरण, यहाँ मेघों को सजा सवरा और बना ठना दिखाया गया है। मेघ जड़ है, तो यहाँ मनुष्य के समान चेष्टाएं दर्शाई गई हैं मेघ में, सजना संवरना बनना ठनना, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। दूसरा, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। स्पष्टीकरण, यहाँ संध्या को एक सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है। तीसरा, जगकर सचकर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ रजनी को बालिका के रूप में दिखाया गया है। चौथा, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए। स्पष्टीकरण, यहाँ धूल का मानवीकरण किया गया है। पांचवा, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। स्पष्टीकरण सुनिए। यहाँ पत्थर का मानवीकरण किया गया है। पत्थर पानी पी रहे हैं, जो कि मानवीय चेष्टा है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण सुनिए। छठा, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। सातवां, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। आठवां, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। नौवां, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाई। 10वां, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। 11वां, लोया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। 12वां, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। 13वां, यह हरा ठिगना चना,
बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सचकर खड़ा है। 14 बाकी चितवन उठा, नदी छिटकी घूंघट सर के। 15 बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिली ने। इन सभी उदाहरणों में अमूर्त पर या जड़ पर किसका आरोप किया गया है? मानवीय चेष्टाओं का, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। 5वां अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी विषय, वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ ही है अतिशय उक्ति, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे उदाहरण सुनिए। पहला, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। स्पष्टीकरण, सोचने मात्र से घोड़े का एक ओर से नदी के दूसरी ओर पहुंच जाना असंभव कार्य है। मतलब अभी राणा सोच ही रहे हैं कि इतनी नदी पड़ी है, घोड़ा कैसे पार जाएगा, और घोड़ा पार हो गया सोचने मात्र से। ये बड़ा चढ़ाकर वर्णन है। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। स्पष्टीकरण सुनिए। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जलने की बात अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कही गई है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्पष्टीकरण सुनिए। साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। यहाँ लोक सीमा से अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। चौथा, कड़त साथ ही म्यांते, असिरिपु तंते प्राण। स्पष्टीकरण, यहाँ म्यान से तलवार का बाहर निकलना और शत्रु के शरीर से प्राण का निकलना एक साथ वर्णित होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण सुनिए। 5वां, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। 6, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। 7वां, चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। 8वां, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। 9वां, भूप सहज 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। 10वां, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निज नैनन के जल सो पग धोयो। इन सभी अलंकारों में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकारों को आसानी से याद करने के लिए स्मरणीय बिंदु देखिए। अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अनुप्रास, वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास कहलाती है। यमक, एक शब्द का 2 बार प्रयोग किंतु अर्थ अलग हो, यमक कहलाता है। श्लेष, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपमा, जहाँ एक वस्तु प्राणी की तुलना की जाए, उपमा अलंकार होता है। वाचक शब्द सा, सी, समान, सम, से, सदृश, सरीखी जैसे, इससे आप आसानी से उपमा अलंकार पहचान सकेंगे। रूपक, उपमेय उपमान में समानता के कारण एक रूपता रूपक की पहचान है। उत्प्रेक्षा, उपमेय उपमान में कल्पना या संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाचक शब्द मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनो, जनु, जनहु,
ज्यों। इससे आप आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान पाएंगे। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वर्ण विषय का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति कहलाता है। मानवीकरण, जड़ पर चेतन का आरोप मानवीकरण अलंकार कहलाता है। आशा है आपको अलंकार के उदाहरण आसानी से याद हो जाएंगे और स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।